खबर का रुख करते हैं। विधायक इंदिरा मीणा की दंगाई देखने को मिली है। निजी बिजली कर्मचारी को थप्पड़ जड़ दिया है। ट्रांसफार्मर को लोड अनलोड का काम करने वाले पूरणमल को थप्पड़ जड़ा गया है। किसानों की शिकायतों को लेकर पहुंची थी इंदिरा मीणा। होली के विद्युत विभाग पहुंची थी विधायक साहिबा, लेकिन उस दौरान थप्पड़ जड़ दिया गया। यह दबंगाई है कि एक सरकारी कर्मचारी को थप्पड़ जड़ा गया। विधायक इंदिरा मीणा की यह दबंगाई और निजी बिजली कर्मचारी को थप्पड़ जड़ा गया। दरअसल यह तस्वीर देखिए, यह तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, सुपर एक्सक्लूसिव वीडियो जिसमें ट्रांसफार्मर को लोड अनलोड का काम करने वाले पूरणमल को थप्पड़ जड़ा गया। पूरणमल को थप्पड़ जड़ा गया। दरअसल किसानों की शिकायतों को लेकर पहुंची थी इंदिरा मीणा और देखिए एक थप्पड़ उन्होंने पहले बैठे बैठे मारा, उसके बाद फिर वो खड़ी हुई और फिर थप्पड़ मारे। ऐसा नहीं है कि एक थप्पड़ पर रुक गई। मेरे सहयोगी संदीप गोयल जुड़ गए हैं। संदीप, जिस तरीके से थप्पड़ जड़े गए हैं ये किसी भी सूरत में सही नहीं है। विधायक मान सकते हैं कि लोगों के काम के लिए आक्रोशित हो सकती हैं, इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं कि सरकारी कर्मचारी को थप्पड़ जड़ दिया जाए। बिल्कुल विजेंद्र, मैं बताना चाहूंगा कि बामनवास विधायक इंदिरा मीणा की एक दबंगई वाला वीडियो जो है ये सामने आया है। आज वो बिजली निगम के कार्यालय वॉली पहुंची थी। किसानों की कुछ समस्याएं थी कि उनको ट्रांसफार्मर नहीं मिल पा रहे हैं। उन्होंने स्टोर कीपर से वहां उसके रजिस्टर की जांच की। ये लाजमी है कि ठीक है, किसानों की समस्याएं थी, उनका निपटारा उनका काम था, लेकिन इसी दौरान वहां जो एक प्राइवेट बिजली कर्मचारी है जो ट्रांसफार्मर की लोडिंग और अनलोडिंग का काम करता है, पूरणमल नाम का व्यक्ति ये बताया जा रहा है, उसके द्वारा कोई पैसे लेने की बात जब उनके सामने आई, किसी की फोन पर शिकायत की कि इस व्यक्ति ने मेरे से पैसे लिए, तो इतने में जो विधायक इस तरह से पकड़ा कोठी और जो व्यक्ति है पूरणमल, उसको उन्होंने धड़ाधड़ थप्पड़ जड़ दिए। अच्छा, एक ही बार नहीं, उन्होंने 2-3 बार थप्पड़ जड़े हैं। हालांकि युवक सकपका गया, वो वहां से जाने भी लगा तो उसको पकड़कर रोकने की बात सामने आई है कि उसको रोक भी ले गए, जा कहा रहा है, और उनको वापस बुलाकर फिर थप्पड़ जड़े गए हैं। एक तरह से ये बात बिल्कुल जो है को लेकर आक्रोश भी है लोगों में कि ठीक है, अगर जो पैसे अगर लिए गए हैं किसी प्राइवेट व्यक्ति द्वारा तो ये भी एक तय मानी जा सकती है बात। संदीप, आपको रोकना चाहूंगा, हमारे साथ विधायक साहिबा खुद जुड़ गई हैं, इंदिरा जी जुड़ गए हैं। इंदिरा जी, क्या वाकई में सही बताइए, आपने जो किया सही किया? देखिए, मैंने जो किया वो सही किया, क्योंकि मेरे को 3-4 दिन से सूचना मिल रही थी कि यहाँ कोई ऑफिस में पैसे मांगे जाते हैं। गाँव वालों को तो ये पता नहीं है कि कौन मांग रहा है पैसे। मैं आज अचानक ऑफिस में पहुंच गई। उस समय विभाग के INJN वहाँ उपस्थित नहीं थे। तो मैं मानकर चलूं कि कानून पर भरोसा नहीं है आपका? नहीं, कानून पर पूरा भरोसा है, लेकिन तो कानून को हाथ में क्यों लिया? कानून को हाथ में नहीं लिया। प्राइवेट आप ये कह रहे हैं किसी को थप्पड़ जड़ देना, एक सरकारी कर्मचारी को थप्पड़ जड़ देना, ये आपके क्षेत्राधिकार में है? मैम, सरकारी कर्मचारी नहीं है वो सरकारी कर्मचारी नहीं है, प्राइवेट एक कोई दलाल है, प्राइवेट ठेकेदार होते हैं ना जो खंबे पे चढ़ते उतरते हैं, वो व्यक्ति था जिसका कोई लेना देना नहीं था ऑफिस से, वो वहां था। तो वहां ऑफिस में उसका कोई अधिकार नहीं था। और उस परिस्थिति में जब सांसद महोदय यहाँ पर हमारे क्षेत्र में थे तो INJN सांसद महोदय के साथ में थे और वहाँ ऑफिस में स्टोर कीपर भी नहीं था। वहाँ स्टोर कीपर में वो व्यक्ति क्या कर रहा था, मैंने अचानक वहाँ पहुंच गई। दूसरा कर्मचारी वहाँ डिप्यूट किया गया था, तो मैंने उससे पूछा ये क्या कर रहा, कि ये पता नहीं क्यों आया है। जब मैंने पूछा तो किसी ने फोन पे मेरे को बताया कि ये व्यक्ति मेरे से पैसे मांग रहा था। तो उस पोजीशन में आप अगर उस जगह पे होते तो आप क्या करते? मैं आपसे पूछना चाहूंगा। मैं करता कि पुलिस को बुलाता और उनको आगे कर देता और मैं खुद FIR दर्ज कराता, क्योंकि मैं जानता हूं मैम कि मैं कानून नहीं हूं और मुझे अधिकार भी नहीं कि मैं किसी को सजा दूं। कोई थप्पड़ नहीं मारा, उसको डांटा, मैंने भगा दिया। मैम, वीडियो सामने चल रहा है, मैं गिनकर बताता हूँ। 1 मिनट रुकिए मैम। 1 और ये 2 और 3 थप्पड़ मारे मैम आपने। देखिए कितना जोर का थप्पड़ दिख रहा है आपको उसका। मैंने उसको डांट के भगाया है और इतना सा धमकाना कानून का कोई ज्यादा बड़ा मामला नहीं है कि उसको मैंने जोरदार माना। इतना सा डराना प्राइवेट लोगों को या फिर प्राइवेट कोई भी आदमी होता है, गलत होता है। और लोगों को, अब आप इस बात को नहीं चलाओगे कि लोगों को कितने परेशान कर रहे हैं ये लोग। मैम, लोगों को तो विधायक भी बहुत से वादे करते हैं जो पूरे नहीं होते। अब इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि जनता भी उनके ऊपर इस तरीके से सलूक करने लगे। हमारा कोई वादा अधूरा नहीं है। और आप चेक कर लीजिए विधानसभा में कोई वादा अधूरा हो तो जो सरकार ने घोषणाएं की है, मैंने धरातल पे लाके एक बार फिर पूछ रहा हूं मैम, आपने जो किया सही किया?
मैंने जो किया वो सही किया। डांटना, आपको कोई धमकाना अफसोस नहीं और मैम? गलत लोगों को धमकाना जरूरी है जी। अगर हम लोग नहीं करेंगे नहीं, तो आप जनता डांटिए ना हमारे मैम, पर विश्वास नहीं आप करेगी। अगर बड़े हैं आपको डांटने का अधिकार है, लेकिन इस तरीके से डांटने का- पब्लिक जनता डोमेन में हमारे थप्पड़ ऊपर मारने का भरोसा अधिकार कर रही थोड़ी ना है। देखिए, जनता हमारे ऊपर भरोसा कर रही है और जनता के सामने ऐसे गलत लोगों को डांटेंगे जी। नहीं तो जनता ये सोचेगी नहीं, कि डांटिए ना विधायक मैम। करप्शन में इन्वॉल्व है। जी, डांटिए ना मैम, लेकिन क्या आप ये हाँ। संदेश देना चाहती है अपनी विधानसभा में कि देखिए मैं कितनी दबंग हूं? नहीं है, देखिए दबंग वाला, देखिए जनता के लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ, आप ध्यान रखिए। जनता के लिए मैं, जनता जो चाहेगी वो करूंगी। मेरी जनता मेरे लिए जी, सर्वोपरि है। कानून को उसके लिए हाथ में चाहे ले मुझे कुछ सकती भी है करना मैम, पड़े। कानून को हाँ। हाथ में ले सकती हैं, कानून से देखिए, कानून खिलवाड़ कोई कर हाथ सकती में हैं। नहीं लिया, कानून कोई हाथ में नहीं लिया। इतना बड़ा मैंने कोई अपराध नहीं किया। उसको जी। डांटना और ऑफिस से बाहर निकालना जरूरी था जी। और वो जनता के हित में था। ठीक है मैम। रोज मुझे शिकायतें आ रही थी। ठीक है मैम, आप- 2 बार मैं पूछ आप चुका हूं, उनको एक बार कह और देना मैम, क्योंकि चाहते आप हैं, चैनल पर हैं मैम, लोग आपको देखिए, सुन रहे चैनल पर हैं, मैं मैं फिर हूँ। आपसे पूछ रहा हूं, आपको मैं बिल्कुल चाहे अफसोस चैनल नहीं जो पर हुआ? हूँ, चाहे किसी पर भी हूँ, मुझे उसकी परवाह नहीं है, ठीक है ना। मेरे को जी। उस चीज की परवाह है। आप अगर उन लोगों को सह देना चाहते हो तो आप अपनी टीवी पर चलाइए उसको। मैम चल रहा है, ऐसे इस लोगों वक्त को टीवी चोरी पर ही करने चल रहा दीजिए, है। सरकार बदनाम होए, जी। एमएलए बदनाम होए, वो आपको अच्छा लगेगा? मैम फर्स्ट इंडिया ये भी चलाता, अगर आप उसके खिलाफ एक्शन लेते, आप उसको जेल एक्शन भिजवाते आज तक कितने तो भी चलाए फर्स्ट आपने? इंडिया चलाता। एक्शनों को कितना चलाया? आपने आपने थप्पड़ देखा मारा तो किसी भी को? चला रहे हैं मैम। मैं तीसरी मैं बार आपको वही पूछ बुलाया, रहा हूं मैम, आपको क्योंकि मैं पब्लिक बुला आपको के देख नहीं रही है, करती हूँ, आपको आप सुन पूरी रही है, विधानसभा में आइए आपको और लग रहा है मैम जो किया क्या वो घटनाओं को सही ओपन था। करिए। मैं एक बार फिर वही सवाल कर रहा हूं मैम। विधानसभा में आइए, सर्वे जी। करिए, इस तरह की घटनाओं को ओपन करिए। जी। मैं बिल्कुल सपोर्ट नहीं करूंगी, चाहे अधिकारी हो जी। चाहे कोई आदमी हो। मैम- जनता को जो परेशान करे जी। उसकी आप ओपन करिए अपने चैनल तो पे। मानकर चले मैम, आगे भी कोई होगा तो ऐसे ही आप थप्पड़ मारेंगी? अरे आप उस बात को तुल दे रहे हैं, बिना मतलब का तुल दे रहे जी हैं। मैम, मैंने तो पहला ही सवाल किया कि आपको लग रहा है कि जो किया वो गलत हुआ? जनता के हित में अगर हो तो वो जी। करना पड़ेगा मुझे। जनता के हित में जो भी कार्य होगा जी। वो करना पड़ेगा। ठीक है, शुक्रिया मैम हमारे साथ जुड़ने के लिए। नरेश जी भी हमारे साथ जुड़े हैं। नरेश जी, ऐसा लग रहा है कि अपने आप में एक नए तरीके की सियासत हो गई है, जिसमें खुद को दबंग दिखाने के लिए इस तरीके से हाथापाई करते नेता नजर आते हैं। विजेंद्र, गिरिराज मलिंगा का उदाहरण आपको ध्यान होगा, जी। वो भी बिजली डिपार्टमेंट से जुड़ा मामला था, किस तरह से आंदोलन हुआ था और विधायक को जेल जाना पड़ा था। ये उस तरह की मारपीट तो नहीं है, लेकिन किसी पे हाथ उठाना ये कहीं भी किसी भी कानून में नहीं है। जैसा वो कह रही हैं कि सही है, कोई भी इसको सही नहीं ठहरा सकता। और बड़ी चीज़ ये, आपने एक चीज़ और कही कि क्या खोई हुई लोकप्रियता को हासिल करने के लिए तो कहीं ऐसा नहीं किया, जी। तो बिल्कुल इसका संदेह है, क्योंकि ये जो पूरी घटना हुई है ये उन्होंने खुद फेसबुक पर भी लाइव किया, अपने फेसबुक पे, यानी उन्होंने दिखाया है कि वो किस तरह से जो है वो काम कर रही है। लेकिन कतई इसको बर्दाश्त नहीं किया जा सकता, और ख़ासकर जिस तरह से लगातार विधायक विवाद में आ रहे हैं, और चाहे वो सरकारी कर्मचारी हो, चाहे निजी व्यक्ति हो, आम व्यक्ति हो, अगर वो काम गलत कर रहा है तो जैसे कहा पुलिस का काम है, आप उसकी शिकायत कर सकते हैं, पुलिस को सूचना दे सकते हैं, आप उसको ट्रैप करा सकते हैं, एसीबी को सूचना दे सकते हैं, लेकिन ये अधिकार कतई नहीं है कि आप किसी को इस तरह से उस मारपीट पे उतराए। वो जिस तरह से उन्होंने भी सफाई दी, और उनको अफसोस भी नहीं है। बड़ी चीज़ ये है, दुखद चीज़ ये है कि ये जनप्रतिनिधि है और इनको अफसोस भी नहीं है कि इन्होंने ऐसा कृत्य किया है। अगर उस व्यक्ति ने, जिसका ये नाम बता रहे हैं, उन्होंने गलती की है, कोई पैसे मांग रहा है उनसे या किसी और लोग से, तो अलग अलग तरीके के कानून बने इसीलिए ही हैं। बात वो विधानसभा की भी कह रही है, तो विधानसभा इसीलिए बनी है कि कोई समस्या वहां रखे, इसलिए तो नहीं है कि आप किसी से भी मारपीट पे उतारू हो जाओ। अब देखना यह है कि क्या विधायक ने जो मारपीट की है, कांग्रेस पार्टी इस पे कोई एक्शन लेती है? क्या जो पुलिस जो देख रही है इस पूरी घटनाक्रम को, जो सबूत है, हम बार बार दिखा रहे हैं कि थप्पड़ मारा है, क्या इस पे कोई एक्शन लेते हैं, या सिर्फ सत्ताधारी पार्टी की विधायक है इसलिए उनको एक्सक्यूज कर दिया? ठीक है नरेश, शुक्रिया तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। हम बात दरअसल कर रहे थे जन आक्रोश रैली की, लेकिन विधायक साहिबा का आक्रोश यहां इस तरीके से दिखाई दिया कि थप्पड़ चलते हुए नजर आए हैं।